हेलो बच्चों, कैसे हो? आज यहाँ पर हम कक्षा दूसरी की निपुण अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत जो कि सत्र 2026-27 की नई वाली बुक है, विषय हिंदी का सप्ताह 2 हल करने वाले हैं बच्चों। तो चलो करते हैं हल। दिवस 1 वर्कशीट नंबर 7 है। यहाँ पर ए की मात्रा और ल वर्ण दिया गया है। मौखिक चर्चा है। चित्र पर चर्चा के बिंदु है। चित्र में कौन कौन होते? चित्र में देखिए बच्चों, कौन कौन दिखाई दे रहा है। यह कहाँ का चित्र है? ये बैलगाड़ी में बैठ के कहीं जा रहा है। चित्र में कौन कौन से रंग है? तो बताइए कौन कौन से रंग है। चित्र में कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? तो बताइए कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। टोकरी में क्या रखे? या टोकरी में क्या रखे? तरबूज। तो ऐसा मौखिक बोल के बता देना। स्वतंत्र लेखन में बिंदुओं को मिलाकर सब्जियों के चित्र को पूरा करें और उसमें रंग भरें। तो यहाँ पर कद्दू दिया गया है, इसकी बिंदुओं को मिलाकर इसको पूरा कर लेना और इसमें रंग भी भर लेना। ये चुकंदर है और ये गाजर है। ध्वनि जागरूकता में जिस चित्र की पहली ध्वनि ए की मात्रा वाली या ल वाली है उस पर घेरा लगाइए। तो ये केले का चित्र है, इसमें ए की मात्रा आता है इसलिए घेरा घेरा लगा लेंगे। ये लड्डू है, इसमें ल आता है इसलिए इस पे भी हम घेरा लगा लेंगे। इस पे नहीं लगाएंगे कबूतर और मटके पर भी नहीं। वर्ण अक्षर गतिविधि में पढ़े और लिखे। ल को लिखना भी है पढ़ना भी है, और स में एक ही मात्रा से को लिखना भी है पढ़ना भी है, तो पढ़ लीजिए। ये वर्णों को पढ़े और तोड़कर लिखे, जैसे कि से व क, तो हम लिख देंगे से व क। के स री, ऐसा तोड़कर अलग अलग लिख देंगे। शब्द पढ़े और लिखे। रेल, सारे, मेला, लेना, लार, ललक, तो इस तरह लिख भी लेना। यहाँ दिवस 1 में पढ़े लिखा है, मेला का चित्र दिया है। यहाँ गरम जलेबी दुकान लगी है। ये गुब्बारे वाला है, ये लड़की कुछ खा रही है, ये कुछ देख रही है, इधर भी दुकानें लगी हुई है। यहाँ शब्द दिया है पहली और पसंद। अब यहाँ पढ़ते हैं क्या दिया है। एक लड़की थी, उसका नाम था नेहा। नेहा सवेरे मेला देखने गई। मेले में उसकी सहेली बेला मिली। बेला जलेबी खा रही थी। उसने नेहा को भी जलेबी दी। नेहा को जलेबी पसंद आई। उसने बेला के लिए पेठे खरीदे। दोनों ने मिलकर पेठे खाए। मौखिक चर्चा इसके अनुसार हमें करना है। नेहा मेला देखने कब गई? तो सवेरे गई। दूसरा है, बेला ने नेहा को क्या दिया? जलेबी दी। लिखित प्रश्न में अंत में दोनों ने मिलकर क्या खाए? तो अंत में दोनों ने मिलकर पेठे खाए। दिवस 2 वर्कशीट नंबर 8 ओ और बड़ी की मात्रा बताई गई है। स्वतंत्र लेखन में बैलगाड़ी का चित्र अपनी स्लेट नोटबुक में बनाए और उसके बारे में लिखे। तो ये कर लेना बच्चों। ध्वनि जागरूकता में जिस चित्र की पहली ध्वनि में ओ और मात्रा बड़ी की आती है उस पर घेरा लगाइए। तो ये किल का चित्र है, इसमें बड़ी की मात्रा आती है इसलिए इस पे घेरा हम लगा लेंगे। ये तरबूज है तो इस पे नहीं लगाएंगे। ओखली में ओ आता है इसलिए इस पे घेरा लगा लेंगे। ये छाता है तो इसमें भी घेरा नहीं लगाएंगे। वर्ण अक्षर गतिविधि में पढ़े और लिखे। ओ को यहाँ पर लिखना भी है पढ़ना भी है। ली को भी लिखना भी है और पढ़ना भी है, तो कर लेना। मिलाकर पढ़े और लिखे। सी माँ, तो ये हो जाएगा सीमा। ऐसी नीला, और ये हो जाएगा ओखली। शब्द पढ़े और लिखे हम पढ़कर बता देते हैं बच्चों, आप इस तरह से लिख भी लेना। नीम, कील, मीरा, ओला, और सुनाओ। दिवस 2 है, पढ़े लिखा है, यहाँ पर पड़ोसी लिखा है। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ दिख रही है। ये बस है, बस के ऊपर भी लोग बैठे हैं। ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। शब्द दिया है खूब और पड़ोसी। एक सुबह समीर शहर गया था। शहर में उसे ओमी मिला। ओमी समीर का पुराना पड़ोसी था। समीर खुश होकर ओमी की ओर गया। ओमी ने समीर को गले लगाया। दोनों ने मिलकर खूब पुरानी बातें की। समय का पता ही नहीं चला। समीर की गांव वाली बस छूट गई। मौखिक चर्चा में प्रश्न पहला, ओमी कौन था? तो ओमी समीर का पुराना पड़ोसी था। गांव वाली बस क्यों छूट गई? दोनों ने मिलकर खूब पुरानी बातें की। समय का पता ही नहीं चला इसलिए समीर की बस छूट गई। लिखित प्रश्न में समीर सुबह कहाँ गया था? तो समीर सुबह शहर गया था। दिवस 3 है, वर्कशीट नंबर 9 है। त और उ दिखाया गया है। मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी नानी मौखिक चर्चा पे यहाँ विषय है। चित्र की ध्वनि त से या उ से है, उस पर घेरा लगाइए। तो तराजू का चित्र है, त से चालू होता है इसलिए इस पर घेरा हम लगा लेंगे। ये केला है तो ये नहीं। ये बोतल है तो ये भी नहीं। और ये उल्लू है, ये उ से शुरू होता है इसलिए इस पे भी हम घेरा लगा लेंगे। वर्ण अक्षर गतिविधि में पढ़े और लिखे। तो यहाँ त को लिखना भी है पढ़ना भी है। ऐसे ही उ को भी लिखना है और पढ़ना भी है। दिए गए शब्दों को पढ़े और तोड़कर लिखे। उतनी, तो ये हो जाएगा उ त नी। और तीतर, तो तीतर का ती, त और र, तो इस तरह लिख लीजिए। शब्द पढ़े और लिखे। तीन, तो शब्द पढ़े और लिखे तो यहाँ पर इस तरह लिख लेना बच्चों। हम पढ़ के बता देते हैं। तीन, तक, तेल, उतना, उतनी, उनका।
दिवस 3 है पढ़े लिखा है उमेश का हाथी। यहाँ देखो ये हाथी का चित्र है। यहाँ नारियल के पेड़ पे एक व्यक्ति चढ़ा है, नारियल लगे हैं, बाकी सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं, गोदी में बच्चा भी है। शब्द महावत और जड़ दिया गया है। पढ़ लेते क्या दिया है। उमेश एक महावत था, वह कई हाथियों की देखभाल करता था। हीरा नाम का हाथी उसे बहुत पसंद था। हीरा हमेशा उसके साथ रहता था। एक दिन उमेश पेड़ से नारियल तोड़ रहा था, तभी उमेश का पाँव पेड़ से में उलझ गया। हीरा भी उसके पीछे आया। हीरा ने उमेश को झट से बचा लिया। तो इसके अनुसार यहाँ मौखिक चर्चा के प्रश्न के उत्तर देना है। उमेश कौन था? तो उमेश एक महावत था। उमेश का पैर उलझने पर क्या हुआ? तो हीरा उसके पीछे आया था, हीरा ने उसको बचा लिया। लिखित प्रश्न में उमेश पेड़ से क्या तोड़ रहा था? तो नारियल तोड़ रहा था। दिवस 4 की वर्कशीट नंबर 10 है। यहाँ ओ और ए की मात्रा बताई गई है। स्वतंत्र लेखन में अपने मनपसंद जानवर का चित्र अपनी स्लेट या नोटबुक में बनाइए। तो बना लेना बच्चों। ध्वनि जागरूकता में जिस चित्र की पहली आवाज में ओ और ए है उस पर घेरा लगाइए। तो मोर ओ है इसमें, इसलिए इस पे घेरा लगा लेंगे। ये गिलास और पानी है, इस पे नहीं लगाएंगे। ऐनक इसमें ए है, इसलिए इस पे घेरा लगा लेंगे। और कबूतर है तो इस पे घेरा नहीं लगाएंगे। वर्ण अक्षर गतिविधि में पढ़े और लिखे। तो यहाँ लो, यहाँ ए, तो इसको लिख भी लेना, पढ़ भी लेना। मिलाकर पढ़े और लिखे, तो मिलाकर पढ़ के बता देते हैं। ए सी, तो ये हो जाएगा ऐसी। ऐनक और कोरोना। शब्द पढ़े और लिखे, यहाँ पर लिख लेना बच्चों। हम पढ़ के सुना देते हैं। उसे, उतनी, ऐसा, कोरा, कोरोना सुनाओ। दिवस 4 है पढ़े लिखा है चेन की चोरी। यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। देखो लड़की हाथ फैलाई इस आदमी के पीछे दौड़ रही है। इसके हाथ में कुछ दिखाई दे रहा है और बाकी लोग भी इसको गौर से देख रहे हैं। यहाँ शब्द दिया है बुआ और खोजा। एनी छोटी बुआ के घर गई। बुआ ने एनी को सोने की चैन दी। एक चोर ने एनी की चैन देख ली। चोर ने चैन चुरा ली। एनी ने शोर मचाया। ऐसे में चारों ओर से लोग आ गए। लोगों ने चोर को खोजा मगर चोर नहीं मिला। एनी जोर जोर से रोने लगी। तो इसके अनुसार हमें प्रश्न के उत्तर देना है। पहला है एनी को चैन किसने दी? तो एनी को चैन बुआ ने दी। चैन चोरी होने पर एनी ने क्या किया? तो एनी ने शोर मचाया। चैन किसने चुराई? चैन चोर ने चुराई। दिवस 5 है वर्कशीट नंबर 11 प और छोटा ऊ की मात्रा यहाँ बताई गई है। यहाँ पर स्वतंत्र लेखन में मौखिक चर्चा में दिए गए विषय के बारे में अपनी स्लेट या नोटबुक में लिखिए। ध्वनि जागरूकता में है जिस चित्र की पहली आवाज में प और छोटा ऊ है उस पर घेरा लगाइए। तो देखो फूल का चित्र है, इसे पुष्प भी कहते हैं, तो इसमें प आया है इसलिए इस पे हम घेरा लगा लेंगे। खरगोश है इसलिए नहीं। पपीता में प आता है इसलिए इस पे भी घेरा हम लगा लेंगे। और एक घर है इस पे नहीं लगाएंगे। वर्ण अक्षर गतिविधि में पढ़े और लिखे, तो यहाँ प को लिखना है और पढ़ना भी है। तो हमें छोटा मतलब तू होता है तो इसको लिखना भी है, पढ़ना भी है। ठीक है, शब्दों को पढ़े और तोड़कर लिखे। तो हम तोड़कर बता देते हैं और पढ़कर भी। आप ध्यानपूर्वक देखना। ये लिखा है तुलना। तुलना हो जाएगा तू ल ना। ऐसी पुकार तो पुकार। शब्द पढ़े और लिखे, हम पढ़कर बता देते हैं। आप ऐसा लिख भी लेना बच्चों। पल, पीना, ताप, फुल, सुर, सुनना। दिवस 5 है पढ़े लिखा है पीला पनीर। तो यहाँ चित्र देखिए, रसोई का चित्र है। इनके हाथ में पालक है। बच्ची बड़े आश्चर्य से देख रही है और इनके पास भी यहाँ कुछ रखा हुआ है। शब्द लिखा है रसोई और पतीला। रसोई में नुपुर के पापा आए। पतीले में पालक और पपीता लाए। पपीता तो पका और पीला था पर पालक हरा था। पापा ने हरा पालक पकाया। फिर नुपुर को पनीर लाने के लिए कहा। नुपुर ने कहा लेकिन पनीर तो पीला है। पापा ने कहा अरे उसमें तो पपीता है। तो इस गद्यांश के हिसाब से प्रश्न का उत्तर देना है। रसोई में नुपुर के पापा क्या क्या लाए? तो पालक और पपीता लाए। नुपुर ने पनीर तो पीला है क्यों कहा होगा? उसने पपीता को पनीर समझा इसलिए पनीर पीला है कहा होगा। मौखिक बोल के बता देना। पपीता कैसा था? तो पपीता पका और पीला था। दिवस 6 वर्कशीट नंबर 12 आओ दोहराए रचनात्मक आकलन। 1 से 5 तक जो पढ़ा उसको दोहराना है। स्वतंत्र लेखन में अपनी मनपसंद फल कौन सा है उसको स्लेट या नोटबुक में उसका चित्र बनाए। तो ये कर लेना बच्चों। वर्ण अक्षर गतिविधि में चित्र पहचान कर शब्द की पहली आवाज वाला वर्ण लिखो। तो एक केला है तो यहाँ क लिख लेंगे। लड्डू का ल, खलबत्ते का ख, छाते का छ और तराजू का तो यहाँ पर लिख लेंगे। ग्रिड से शब्द बनाए और लिखे। तो हमने यहाँ पर गोले बना दिए हैं, आप भी बना लीजिए। और शब्द हम बता देते हैं। बेल, ओखली, उनका, ऐनक, पुल, काक, तीली और कल। तो इस तरह लिख लीजिए। शब्द पढ़े, हम यहाँ पढ़ के बताते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनना। बेर, बेल, ओखली, रेत, उनका, मोर, तेल, ऐनक, पल,
ऐसा, गुलाब, फूल, फोन और पलक। श्रुति लेख में कुछ शब्द बोलेंगे, पपीता, पीला, ओखली और तराजू। इनको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। दिवस 6 है, पढ़े लिखा है, फूलों की माला। और यहाँ पर देखो तस्वीर टंगी है। ये बच्चा भाग रहा है फूल लेके और ये लड़की उसके पीछे भाग रही है, फूल बिखरे हुए हैं। शब्द दिया है नाराज और तंग। ओमिता और ओमी भाई बहन थे। ओमिता फूलों की माला बनाती थी। ओमी चुपके से उसकी माला तोड़ देता। ओमिता ओमी से बहुत नाराज हो जाती थी। एक दिन ओमी ने तपाक से माला छीनी। माला में सुई थी। ओमी को सुई चुभ गई। उसने माला वहीं फेंक दी। उसने फिर कभी ओमिता को तंग नहीं किया। गद्यांश के हिसाब से प्रश्न के उत्तर देना है। ओमिता क्या करती थी? तो ओमिता फूलों की माला बनाती थी। ओमिता माला क्यों बनाती थी? तो ये सोच के बताइए बच्चों की क्यों बनाती रही होगी। ओमिता फूलों से बनाती थी। क्या बनाती थी? तो माला बनाती थी। तो इस तरह सप्ताह 2 यहाँ पर होता है बच्चों कंप्लीट। और वीडियो जल्दी से प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाए और आप कर सके अपनी अंकुर अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट। हम सभी विषय के अपलोड यहाँ पर करने वाले हैं वीडियो। हम सभी विषय के यहाँ पर वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि वीडियो आपको। तो इस तरह सप्ताह 2 यहाँ पर होता है बच्चों कंप्लीट। और हमारे और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। हम यहाँ सभी विषय की वीडियो बनाकर अपलोड करने वाले हैं, जिन्हें आप आराम से प्राप्त करिए। तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।